इंसान का जीवन कैसा है आप विचार करिए। जैसे एक पेड़ का पत्ता होता है, वो पेड़ का पत्ता कब तक सुरक्षित है जब तक वो पेड़ से जुड़ा है, जब तक वो डाली से लगा है तब तक वो पेड़ का पत्ता सुरक्षित है। और जैसे ही वो पेड़ से टूटकर जमीन पर गिरेगा तो कहीं धूल में उड़ेगा, कहीं पैरों के नीचे कुचला जाएगा, उस पत्ते का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार हम सभी मनुष्य का जीवन है, जब तक वो भगवान के चरणों से लगा है, जब तक भगवान की कथा से जुड़ा है, हनुमान जी के चरणों से चिपका है, तब तक इंसान का जीवन सुरक्षित है। नहीं, इंसान का अस्तित्व खत्म हो जाता है। कैसा है सत्संग की महिमा? संत जन गाते हैं, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरहि तुलाइक अंग, तूल न ताहि सकल मिले, जो सुख लव सत्संग। पूरे संसार का सुख एक तरफ, वो भी एक पल के सत्संग की बराबरी नहीं कर सकता है। इतनी बड़ी महिमा है सत्संग की शास्त्रों में। सत्संग की महिमा संत जन गाते हैं। तो हमें जीवन में ये जो मानव का चोला मिला है, हमें आपको ऐसे नहीं कहा है संतों ने, शास्त्रों ने, कि बड़े भाग मानव से तन पावा। ये जो मानव का चोला हमें आपको मिला है, हम सभी बड़भागी हैं। तो किसी ने बाबा तुलसीदास से पूछा, महाराज मानव तो दुनिया में बहुत हैं, तो क्या सभी बड़भागी हैं? सब बड़भागी हैं? तुलसीदास जी बोले ना। बोले फिर मानव किसके लिए कह रहे हैं आप? तो तुलसी बाबा ने कहा, सुनो भैया, मानव में कछु मानव है, मानव में कछु दानव है। मानव में कछु मानव है, मानव में कछु दानव है। बोले वाह तुलसीदास जी, लेकिन जो मानव में दानव है, वो दानव को पता कैसे चले कि ये दानवा की मानवा है? कछु निशानी तो बताओ। तो तुलसीदास जी लिखते हैं, दानव का पता चल जाता है। जो मानव में दानव है ना, उनका पता कैसे करें? कैसे होते हैं दानव? माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन ते कर वावै सेवा, साधुन ते कर वावै सेवा, जिनके ये चरण भवानी, जिनके चरण भवानी, ते जानो निश्चर समुखानी, ते जानो निश्चर समुखानी, ते जानो निश्चर समुखानी। माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, और साधुन ते करवावे सेवा, और जिनके ये आचरण भवानी, ते जानो निश्चर सम प्राणी। निश्चर वो है, वो दानव है जो माता पिता की अवहेलना करते हैं, संतों का अपमान करते हैं। समझ लो वही मानव में दानव आए, वही है दानव। आप लोग कहोगे महाराज त्रेता में द्वापर में तो गिने चुने दानव थे, गिने चुने, तो कलयुग में सब मर गए का? अरे त्रेता द्वापर में तो गिने चुने थे, कंस रावण सुबाहु मारीच, गिने चुने। अब तो दानव महाराज गावन गावन में पड़े, गावन गावन में।
जो कहावे कहाँ जा रहे, बोले कथा सुनन। अरे बोले काहे के परेशान हुए, का धरो कथा में, समझ लो भैया फैरत जी बे नहीं मरे। तो भैया जीवन में सत्संग का बड़ा महत्व है। ये हमें आपको मानव चोला मिला है, इसलिए भगवान का चिंतन इसी मानव योनि से हम कर सकते हैं, भगवान का भजन इसी मानव योनि में हम कर सकते हैं। अरे संत ये नहीं कहते, शास्त्र ये नहीं कहते कि आप बाबा जी बन जाओ ना, लेकिन जीवन को कैसे जियो। काम करो घर में रहो, पर जियो बंधु जिंदगानी में, ऐसे जियो जैसे कमल जीता है पानी में। कमल की तरह हमारा आपका जीवन होना चाहिए। कमल का फूल देखा है जल में, तालाब में, कमल का फूल रहता जल में है, पर आप कमल का पत्ता उठाएंगे तो एक भी बूंद कमल के पत्ते पर नहीं होगी, बल्कि रहता कमल जल में है। लेकिन भैया जल से रहित रहता है कमल। हम संसार में रहें, कोई बुराई नहीं है, पर संसार को अपना नहीं। अपना तो केवल एक भगवान है, एक हनुमान जी हैं जो केवल अपने हैं। आत्मा का संबंध केवल परमात्मा से होता है, तो हमारा संबंध केवल परमात्मा से है। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। हम और आप सभी कल पंचम दिवस में भगवान की अद्भुत लीलाओं का दर्शन किए। भगवान श्री कृष्ण ने 7 वर्ष की उम्र में 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज जी को 7 दिन 7 रात पर्यंत अपनी कन्या अंगुली पर धारण किया। वेदव्यास भागवत में लिखते हैं कि 7 दिन 7 रात पानी बरसा ब्रज में, लेकिन एक भी बूंद पानी ब्रज में नहीं गिरा। बताओ भैया, 7 दिन 7 रात पानी बरसा, एक भी बूंद नहीं गिरी। पानी कहां गया? तो कथा मिलती है जब राघवेंद्र सरकार अयोध्या के राजा बन गए तो सीता जी ने कहा, प्रभु आप राजा बन गए हैं, मेरी बड़ी इच्छा है कि घर में ब्राह्मण भोजन कराऊं, क्योंकि घर में संत भोजन ब्राह्मण भोजन हो जाने से घर के सारे दुख दारिद्र दरिद्रता दूर हो जाती है। इसलिए कोई ऐसा ब्राह्मण लिवा लाओ मैं जिसे भोजन करा सकूं। राम जी ने बुलाया एक पंडित जी को। पंडित जी आए और 4 पूड़ी खाई और चलते बने। सीता जी बोली, वाह महाराज, ऐसे ब्राह्मण लिवा लाए कि 4 ही पूड़ी खाई और चले गए। अरे ऐसा ब्राह्मण हो कि खिलाने में हमें आनंद आवे। सीता जी बोली बिल्कुल। राम जी बोले बिल्कुल सीता जी। राम जी ने अगस्त जी को बुलाया। अगस्त जी आपका निमंत्रण है। तो अगस्त जी आए। सुबह से शाम हो गई भोजन पाते पाते। सीता जी ने मन में सूझी, जे हैं ब्राह्मण देवता बढ़िया। 3 दिन हो गए भोजन करते करते, अब तो सीता जी को पसीना आ गया। सीता जी ने गणेश जी को बुलाया, गणेश जी आप और आपकी दोनों पत्नियां रिद्धि सिद्धि लेके आ जाओ, थोड़ी रसोई में मदद करो। तो गणेश जी की फैमिली आई, लगी रसोई में मदद करने। अगस्त जी अखंड भोजन कर रहे हैं। गणेश जी के दोनों बेटा शुभ लाभ वो भी आ गए। गणेश जी की बिटिया है जिसका नाम है संतोषी। संतोषी मैया आ गई। गणेश जी की पूरी फैमिली लगी अगस्त जी को भोजन कराने में। कहते हैं लगातार 23 दिन हो गए भोजन करते करते। सीता जी ने मन में सोची, अच्छे भक्कड़ पंडित वाले आए राम जी, 23 दिन हो गए लगातार भोजन कर रहे हैं। सीता जी हाथ जोड़ के खड़ी अगस्त जी के सामने और बोली, महाराज 23 दिन हो गए तुम्हें भोजन करते करते, लेकिन पंडित जी आपने
पानी को तो हाथ नहीं लगाया है, पानी रखा है गिलास में, पानी तो पी ले हो, 23 दिना से भोजन कर रहे हो। अगस्त जी बोले मैया माफ करना, हमारा एक नियम है। कौन सा? बोले जब तक आधा भोजन नहीं कर लेते तब तक बीच में पानी नहीं पीते। सीता जी ने हाथ जोड़े, लगातार 23 दिन हो गए। वो अच्छो नियम है कि आधो भोजन के बाद जब पानी पीते हैं, मतलब है आधो ही नहीं भाव। सीता जी हाथ जोड़ के बोली प्रभु ये भक्कड़ पंडित जी कहां से ले वाले आए? महाराज लगातार 23 दिना से भोजन है रहे, फिर भी राम जी समझ गए सीता थक गई हैं। राम जी बोले अगस्त जी बस। अगस्त जी बोले मैया हो गए भोजन, ले आओ पानी पिलाओ। सीता जी बोली महाराज पानी की व्यवस्था आपके लायक तो नहीं है। अजी को लगातार 23 दिन भोजन करे, वो कहे 2-4-10 मटकन में का हो। सीता जी बोली महाराज व्यवस्था उतनी इतनी है आपके लायक। राम जी बोले चिंता ना करो अगस्त, जब द्वापर युग आएगा तो इंद्र कुपित होगा, वो सांबर तक मेघ बरसाएगा, तब मैं वहां आप आना और जितना जल बरसे आप अगस्त जी पीते जाना। तो आज अगस्त जी को भगवान ने बुलाया और सारा जल अगस्त जी पी रहे हैं। वो आधा जल सुदर्शन चक्र को गर्म कर दिया, भाप बना के सुदर्शन चक्र उस जल को उड़ाता गया। बोल बाल कृष्ण लाल की जय। बोले महाराज ये गिरिराज पूजा भगवान ने क्यों कराई? तो सुखदेव जी ने कहा सुनो राजन, भगवान ने गोवर्धन पूजा इसलिए कराई कि जब सेतु का निर्माण हो रहा था, समुद्र में पुल बन रहा था, तो सभी भालू बानर पत्थर ला रहे थे। हनुमान जी उत्तराखंड गए हैं और उत्तराखंड से गिरिराज जी को उठा के ला रहे थे। वृंदावन तक पहुंच पाए हनुमान। हनुमान को खबर मिली है कि समुद्र में पुल बन चुका है। हनुमान जो भी तुम ला रहे हो अब नहीं लाना, समुद्र में पुल कंप्लीट हो गया। हनुमान जी गिरिराज जी को ला रहे थे, वृंदावन तक ही पहुंचे थे, तो गिरिराज जी को वृंदावन में रख दिया। गिरिराज जी गुस्सा हो गए। गिरिराज बोले हनुमान मैं राम जी की सेवा के लिए जा रहा था और तुमने मुझे बीच में छोड़ दिया, मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। तो हनुमान जी गए हैं, राम जी के चरणों में प्रणाम किया, प्रभु वो गिरिराज जी तो हमें श्राप दे रहे हैं। तो राम ने कहा बेटा हनुमान गिरिराज से कहना अगर मेरे दर्शन ही करना है तो दर्शन करा के उत्तराखंड छोड़ देना, और अगर मेरी सेवा करना है तो द्वापर युग में जब मेरा कृष्ण अवतार होगा तब गिरिराज जी की पूजा भी होगी और गिरिराज जी महाराज प्रसाद भी पाएंगे, भगवान दर्शन भी देंगे। आज गिरिराज जी को सारा हाल बताया है, इसलिए तो संत जन गाया करते हैं जब सेतु बंद अवसर पाए तो सारे पर्वत हर्षाए। गोवर्धन ने बिने करी तो श्री राम सेवा पाए, इसलिए राम घन श्याम बने हैं, इसलिए राम घन श्याम बने हैं, इसलिए राम घन श्याम बने हैं। जब देखो अवसर पाए सारे पर्वत हर्षाए, जब से तो अवसर पाए सारे पर्वत हर्षाए। गोवर्धन ने पिने करी तो श्री राम अवसर पाए, इसीलिए राम घन श्याम बने हैं, इसीलिए राम घन श्याम बने हैं।
इसीलिए राम घनश्याम बने हैं। भक्त की श्रद्धा, भक्त की पुकार के लिए भगवान कुछ भी बनने को तैयार हो जाते हैं। बोले हनुमान जी महाराज की जय हो। आचार्य श्री शुकाचार्य जी महाराज कहते हैं, राजन भगवान समस्त ब्रजवासियों को, गोपांगनाओं को अद्भुत आनंद दे रहे हैं, अद्भुत। इसके बाद भगवान ने गोपियों के साथ महारास किया है। परीक्षित ने प्रश्न किया, प्रभु महारास में लोगों को बड़ी शंकाएं होती हैं कि भगवान ने गोपियों के साथ महारास किया, तो ध्यान देना, पहले तो समझिए कि गोपी क्या है। गोभ्यई इंद्रई कृष्ण रसम पिबति इति गोपी, जो अपनी प्रत्येक इंद्रिय से कृष्ण रस का पान करती है वो होती है गोपी। आज भगवान शरद पूर्णिमा की रात्रि है। निशम गीतम नदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानस। शरद पूर्णिमा की रात्रि भगवान ने अपनी बांसुरी निकाली। ध्यान देना, कृष्ण एक है और बांसुरी भी एक है, लेकिन जब भगवान ने अपनी बांसुरी बजाई तो वैसे लगा मानो गोपियां को ये लग रहा है कि भगवान हमें बुला रहे हैं। और जो गोपी जिस काम को कर रही थी वहीं पर छोड़ दिया। एक गोपी आंख में काजल लगा रही है, एक आंख में काजल लगा, दूसरे में लगा ही नहीं, भगवान की बांसुरी सुनाई दी, दौड़ पड़ी। एक गोपी अपने पति को भोजन परोस रही है। पति बोला दाल में नमक कम है, जरा नमक तो ले आ। अब वो नमक लेने गई है और भगवान की बांसुरी सुनाई दी गोपी को, नमक भूल गई, एक मुट्ठी में शक्कर भरी और कटोरा में फेंकी और दौड़ पड़ी। कहाँ जा रही है? बोले कन्हैया बुला रहे हैं, आप भोजन करो। मैं तो चली। आज हजारों गोपियां भगवान का दर्शन करने जा रही हैं। एक गोपी श्रृंगार कर रही है और भगवान की बांसुरी सुनाई दी, सुश्रृंगार कर में वहां से गड़बड़ी हो गई। जो आंखन वाली चीज है वाने होटन में लगाए लई, और जो होटन वाली चीज है वाने आंखन में लगाए लई। ऐसी बांसुरी थी भगवान की, ऐसी बंसी। आज गोपियां अर्धरात्रि में यमुना किनारे दौड़ी हैं। तो आज मेरे प्रभु बांसुरी बजा रहे हैं। गोपियों को देखा, भगवान कहते हैं स्वागतम भो महाभागा प्रियम क्यों करवाणि वह। आओ गोपियों, तुम्हारा स्वागत है। आज सब गोपियां देख रही हैं। देखो तो भगवान बुला भी रहे हैं, इसके बाद स्वागत भी कर रहे हैं। आज मेरे प्रभु गोपियों से कहते हैं, गोपियों ये पतिव्रत धर्म नहीं है। तुम आई किस लिए हो? तुमने अपना घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, नितांत जंगल में चली आई, तुम्हें लज्जा नहीं आई? अरे गोपियों, पत्नी को सबसे बड़ा देवता पति हो गए, पति। एक ही धर्म एक व्रत नेम, एक ही धर्म
एक व्रत नेम एक ही धर्म एक व्रत नेम एक ही धर्म एक व्रत नेम काय बचन मन पति पद प्रेमा काय बचन मन पति पद प्रेमा काय बचन मन पति पद प्रेमा। पत्नी को सबसे बड़ो देवता होवे पति, सबसे बड़ो देवता। एक ही धर्म एक व्रत नेमा और काय बचन मन पति पद प्रेम। पति के चरणों में अनुराग होना चाहिए पत्नी। ध्यान देना, सीता जी ने किसी देवी देवता की पूजा नहीं करी है, सीता ने पति के चरणों में प्रेम किया, पति के चरणों में। मैं ये नहीं कहता कि आप पूजा नहीं करो, करो, पर पति से प्रेम तो हो, पति के चरणों में अनन्यता तो हो। अरे सीता जी तो हमेशा कहा करती थी, घर ही में मंदिर बनैबे। घर के देवी देवता कौन है पता है? घर ही में मंदिर बनैबे, पूजा करन बाहर ना जइबे। घर ही में मंदिर बनैबे, पूजा करन बाहर न जइबे। घर के देवता देवी देवता कौन है? घर के सासू खा गौरा ससुर जी को भोला, सासू गौरा ससुर जी को भोला, सासू खा गौरा ससुर जी को भोला, सासू गौरा ससुर जी को भोला। पतिदेव को गणेश जी बनैबे, पतिदेव को गणेश जी बनैबे, पूजा करन बाहर ना जइबे। घर के देवी देवता हैं सास ससुर, इनकी सेवा करना चाहिए, पति के चरणों में प्रेम होना चाहिए। लेकिन जो तो करे ना महाराज, जो नहीं करेंगे कि पति के चरणों में प्रेम हो, पति के चरणों में अनुराग हो। अब देखो कार्तिक में होती इनकी गजब की पूजा, इतना बड़ा लोटा और 15-20 डारे पेरा बैग में, और फिर देखो बढ़ाएं गिरत जी खेतन में, और का कहवे दीनानाथ हमारे कब मिले हो। बताओ, सात भार को परो दीनानाथ जी के संग सात भावरें परी, सात भार को परो दीनानाथ। ओट पपड़ियां घर उड़र, वो घनी बेचारी के चाय मिली सवेरे से, न भोजन मिलो, और जे खेतन में बढ़ाइयन में ढूंढत फिरत दीनानाथ हमारे कब मिल हो। अब बताओ दीनानाथ लड़ाइया लो खरिया कि डरो फिरत हो कहूँ बढ़ाइयन में, कैसी गजब की पूजा है। अरे सबसे बड़ा दीनानाथ है पति, सबसे बड़ा दीनानाथ। मैं ये नहीं कहता कार्तिक ना सफरो, अरे सफरो, पर पहले बेचारे को दीनानाथ को भी इतना ध्यान दे, वो भी तो दीनानाथ है, उसको भी थोड़ा सम्मान करो, तब वो पूजा सार्थक है। हम माता पिता की सास ससुर की सेवा करें तब वो पूजा सार्थक है। तब आज कन्हैया कहते हैं गोपियों, ये पतिव्रत धर्म नहीं है, तुम अपने पतियों को छोड़कर नितांत जंगल में चली आई, तुम्हें लज्जा नहीं आई। आज गोपियां कहती हैं सुनो कृष्ण, अरे मीरा तो हर पल यही कहती थी कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई,
जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। अरे कृष्ण, आत्मा का पति तो केवल परमात्मा है। कन्हैया कहते हैं गोपियों सुनो, पतिव्रता नारी कैसी होती है। बोले कैसी होती है? तो भगवान कहते हैं ध्यान से सुनना। एक गांव में एक पति और पत्नी थे, एक दूसरे से बड़ा प्रेम था। पत्नी बड़ी पतिव्रता थी, उनका इकलौता बेटा था 9 महीने का। घुटमुन घुटमुन आंगन में चल रहा है और पत्नी आंगन में चावल बीन रही है। पतिदेव बाहर से आए हैं और पत्नी की गोदी में सिर रखा और पतिदेव सो गए। पत्नी ने चावल अलग रख दिया, पत्नी पंखा झल रही है अपने पति को। उनका इकलौता बेटा 9 महीने का आंगन में घुटमुन घुटमुन चल रहा है और उसी आंगन में एक अग्नि कुंड बना है। वो अग्नि कुंड के पास इकलौता बेटा घुटमुन घुटमुन जा रहा है। आज वो पत्नी देख रही है कि मेरा इकलौता बेटा 9 महीने का है, घुटमुन घुटमुन अग्नि कुंड के पास जा रहा है, लेकिन मन में सोच रही है कि मेरे पति भी तो अभी अभी मेरी गोदी में सिर रखकर सोए हैं। अगर मैंने उन्हें डिस्टर्ब कर दिया तो मेरा पति पर धर्म नष्ट हो जाएगा। आज वो पत्नी देख रही है अपने पति के चेहरे को। इकलौता बेटा 9 महीने का अग्निकुंड में झांकते हुए धड़ाम से गिर पड़ता है। जोर जोर से अग्नि दहक रही है, जल रही है। आधे घंटे बाद जब उसके पति की नींद खुली है और वो पत्नी दौड़ी तो जाकर के उसने देखा अग्नि कुंड में 9 महीने का बेटा आग के साथ खेल रहा है, कीड़ा कर रहा है। भगवान कहते हैं गोपियों, ये है पतिव्रत धर्म, ये है पति के चरणों में निष्ठात्मक भाव। लेकिन तुम नितांत जंगल में चली आई। आज गोपियां कहती हैं कृष्ण सुनो, ऐसे बर को क्या बरे जो जन्मे और मर जाए, और बरिए गिरधर लाल को सो सोन लेवा मर हो जाए। प्रभु, आत्मा का संबंध तो केवल परमात्मा से होता है। आप तो संसार के पति हैं प्रभु। आज गोपियों को प्रेम में देखा है भगवान ने, तो गोपियों के साथ महाराज करने को प्रभु तैयार हो गए। धोए धोए गोपी बिच बिच माधव। भगवान गोपियों के साथ महारास लीला करने को तैयार हैं। खूब आनंद हो रहा है महारास में। तो इधर पार्वती भी रोज रास लीला देखने जाया करे। तो भोले बाबा कहते हैं पार्वती हम भी चलेंगे तेरे साथ महाराज में। पार्वती जी बोली ना महाराज, बाबा